बस वो स्ट्रेट होने चाहिए। नेक्स्ट, डिसजॉइंट चैनल। ये दोनों साइड से जब मार्केट कॉन्ट्रैक्ट स्क्वीज करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसके लिए होता है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि किसी एक साइड से कर रही है, दूसरी साइड से फ्लैट है, या तो ऐसे कर रही है या ऐसे कर रही है, तो दोनों में फ्लैट है। अब मैं आपको बता रहा हूं, जब ये दोनों साइड से फ्लैट शुरू करने लग जाए या फिर ऐसे करने लग जाए, दोनों साइड से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करना शुरू कर जाए, तब उस कंडीशन में हम लोग कैसे लगाते हैं इसको। और ये सबसे खतरनाक पैटर्न होता है मार्केट का, सबसे खतरनाक। ये देखो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। ये स्ट्रेट एरिया में लगता है, लाइक आप देख सकते हो, ये आपके सामने लगा हुआ है ऐसे करके, ठीक है। ये देखो, ये क्या कर रही है मार्केट, अपने आप को फैला रही है, फैलाती फैलाती फेक आउट देती है, फिर ऊपर जाती है, फिर अपने आप को मूव करना शुरू करती है लाइक दिस, ठीक है। तो वॉल्यूम के जो है जब फैलना शुरू करता है, या फिर हाँ ब्लू रे, बिल्कुल ब्लू रे वाला जो कॉन्सेप्ट है वो वाला, इसको हम यूज करते हैं इस तरीके से। कई सारी जगह है, देखोगे तो आइडेंटिफाई हो जाएगा तुम्हें इजीली, ऐसा इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ज्यादा जो है डरावने वाला। जस्ट लाइक आप देख सकते हो ऐसे करके, और डिपेंड करता है हम इसको यूज कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे करके, ऐसे वाला कॉन्सेप्ट इसको हम यूज करते हैं। जितना एक्यूरेट ड्रॉ करेंगे उतना एक्यूरेट हमें इसमें एरिया दिखेगा। परफेक्ट। अब देखो, देखा, इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। मतलब मैं आपको टूल्स बता रहा हूँ कि हर टूल्स का क्या यूज होता है। यूज इसको हर कोई करता नहीं, क्योंकि इसे लगाना बड़ा मुश्किल होता है। अब बंदा लगाएगा तब तक तो मार्केट, वो अलग बात है कि बड़े टाइम फ्रेम पे तो टाइम होता है इतना कि सब लगाया जाए, इसलिए ये सब बड़े टाइम फ्रेम के लिए होता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता ना बंदे के पास। बड़े टाइम फ्रेम में इतना टाइम होता है कि वो इजीली कर सकते हैं अपने आप को। ये वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन वाला दिखा दिया मैंने आपको, वॉल्यूम एक्सपेंशन वाला दिखा दिया, इस तरीके से वो काम करता है दोनों साइड के लिए, ठीक है। मतलब जब मार्केट दोनों साइड से स्क्वीज हो रही हो या दोनों साइड से इन्वर्स हो रही हो। नेक्स्ट आपके सामने आते हैं पिच फॉक्स। अब ये क्या है, ये क्या भला है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये क्या चीज़ है, जानना चाहते हो ये क्या चीज़ है, कैसे काम करती है। एक मिनट रुको यार, कौन मैसेज कर रहा है, रुको रुको रुको। ओके ओके, हाँ। पिचफॉक्स का कैसे यूज करते हैं, देखो पिचफॉक्स का यूज करने के लिए हमें मार्केट में एक मल्टीपल पैरेलल चैनल्स होते हैं, बिल्कुल पैरेलल चैनल्स होते हैं। पैरेलल चैनल्स यानी कि मार्केट किसी एक एरिया से स्टार्ट करती है, फिर जाती है, फिर उस एरिया में फ्लोट करना शुरू कर देती है। तो हम लोग यहाँ से कांटे की चम्मच की डंडी को कनेक्ट करते हैं, उसके बाद ये 3 हिस्सों में बढ़ जाती है, ज़्यादातर 3 या 4 हिस्सों में बढ़ जाती है, और इस एरिया में हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है। बस ये चीज़ होता है। इसका यूज़ ज़्यादातर बड़े टाइम फ्रेम में, जैसे वन डे में आपको दिखाऊँ ऐसे करके, वन डे में होगा। अब टाइम फ्रेम का नाम पता है क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि होता क्या है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए तो होते नहीं है। कुछ भी यूज़ कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी होगा, वो लॉन्ग टर्म वाला हिसाब होगा। जस्ट लाइक मैंने पिच फॉप लिया ऐसे करके, एंड वी हैव ए मूव लाइक दिस, ऐसे करके मैं इसको स्प्रेड कर सकता हूँ हाई लो के बेसिस पे, हाई और लो लगा दूंगा। मतलब जैसे पैरेलल चैनल काम करता है, जैसे पैरेलल चैनल काम करता है वैसे काम करता है, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक्यूरेट करके दिखाता हूँ उसको, एक्यूरेट कैसे करते हो। सेंट्रल पॉइंट दिस, एंड दिस इज द एरिया लाइक दिस एरिया, ऐसे करके, ठीक है। अब इसमें मार्केट में हमें क्या देखने को मिलता है कि जब भी इस एरिया से मार्केट रिवर्स करके ऊपर जा रही है, फिर रिवर्स कर रही है, लेकिन क्रॉस करने के बाद दोबारा इस रीजन में आ गया, यानी कि एक फेक आउट क्रिएट करा उसने, एक फेक आउट क्रिएट करा बस। और उसके बाद मार्केट अपने आप को बिल्कुल सेम कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि आपका पहला चैनल करता है ना, वो चीज़ होती है। जैसे एक पहला चैनल काम करता है उसी तरीके से काम करता है बस, और ज़्यादा इसमें कुछ खास बात नहीं। और मैं लगा के दिखाता हूँ, मेरे को डाउन साइड का लगा के दिखाता हूँ, पैरेलल चैनल एंड लाइक दिस, लो टू हाई। जब भी फेक आउट मार्केट रीजन से बाहर एंड देन रीजन के अंडर, इसको मैं और एक्यूरेट कर सकता हूँ ऐसे करके, ताकि ये वाले पॉइंट भी मैं कनेक्ट कर दूँ लाइक दिस। 4 लाइन्स हैं, रीजन से बाहर आती है मार्केट में, रिवर्सल एंड देन मार्केट मूविंग, फिर रीजन, फिर रिवर्सल, बिल्कुल पैरेलल चैनल वाला कॉन्सेप्ट जो होता है ना, उसी तरीके से इसको यूज करते हैं। फिर मार्केट देखो क्रॉस करके चलेगी, बिल्कुल जैसे पैरेलल चैनल वाला कॉन्सेप्ट होता है वो। इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि बंदा फिर पैरेलल चैनल यूज़ कर लेगा, उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बस ये है कि इसका जो इनिशियल पॉइंट होता है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है, किससे कनेक्ट कर, जैसे मैंने इसको टॉप के सेंटर पार्ट से कनेक्ट कर रखा है, तो वो इस तरीके से होता है। बट इट इज नॉट यूज फॉर डेली बेसिस पे, यूज नहीं किया जाता इसको। लॉन्ग टर्म में होता है कि हाँ भाई ट्रेंड इससे बाहर है, जब तक सेल, जैसे 200 ईएमए काम करती है, 200 ईएमए से मार्केट नीचे आ गई तो नीचे चलती रहती है, लोग नीचे जाते रहते हैं, नीचे जाते हैं, इस तरीके से काम करती है। वन डे मैंने इसलिए लगा दिया, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट इसी के जैसे है, लगाने का तरीका बदल जाएगा बस, लगाने का तरीका बदल जाएगा बस, और कुछ नहीं है। ये अब पॉइंट्स को दिखाएगा कि सेंटर पॉइंट तुम्हारा कैसे कनेक्ट हो रहा है। ये मैंने अभी हाई को दिखा देगा, पहले वाला सेंटर से कनेक्ट हो रहा था, अभी हाई को दिखा रहा है, तो लगाने का तरीका बदल जाएगा। बाकी चैनल तो पैरेलल ही है, तो उसको यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिंपल सेम है, जैसे कि गैन बॉक्स वाले ना, फिबोनाची स्पाइरल भी आगे बताऊँ, वो सारे सेम ही होते हैं, इनमें कुछ फर्क नहीं होता। तो सारे सेम ही आपके सामने, इसमें कोई फर्क नहीं। जो मेन है वो पहला वाला ही है, सबसे बढ़िया जो है बेस्ट, पहला चैनल को स्ट्रेट लगाने का तरीका। तो ये थे गाइस आपके सामने लाइंस, चैनल्स और पिचफॉक्स के बारे में। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है पिचफॉक्स, है पैरेलल चैनल, बस इसके सेंटर पॉइंट को ढूंढना पड़ता है जहां से मार्केट पॉसिबल रिवर्सल्स क्रिएट करे, जस्ट लाइक चैनल्स काम करते हैं मार्केट में। मैं क्यों बोला था कि 2 बज जाएंगे, अभी तो दूसरा यूज हुआ है, देखा कितने सारे हैं इसके अंदर। चलो कल दूसरा टैब बताऊंगा आपको, ये टैब बता दिया, कल दूसरा बता दूंगा, ठीक है। कल आपको बताऊंगा इसके बारे में, ये जो है ना सिस्टम सारा, इसके बारे में बताऊंगा कल आपको, ओके। आज के लिए इतना काफी, थक जाओगे वरना, समझ नहीं आएगा तुम्हें, ओवरफ्लो हो जाओगे यार। तुम चाहते हो मैं तुम्हें ओवरफ्लो करूँ, बिल्कुल नहीं चाहोगे ना ओवरफ्लो करूँ तुम्हें मैं। ओके सो
बढ़िया, मजा आया, मजा आया सबको। ये तो बस सिंपल सिंपल से बताया था मैं तुम्हें। सबसे हार्ड इसमें बस एक ही आपके सामने जो डिसजॉइंट चैनल है और दूसरा पिच फॉक्स, बाकी सारे नॉर्मल है। लगाने का तरीका, स्टेट एरिया, कौन सी मार्केट के लिए, कौन से टाइम फ्रेम के लिए, ये होता है बस। ये है कि कुछ कुछ चीज़ें टाइम फ्रेम्स के बेसिस पे डिपेंड करती है, बाकी सारा वही है। पता होना चाहिए यार, बेशक तुम यूज़ करो लेकिन पता तो होना चाहिए कौन क्या है। इसमें तो थोड़े कम है, मेरा जो टर्मिनल है उसमें बहुत सारे हैं, इसमें इसमें तो थोड़े से ही हैं, ज़्यादा नहीं है इसमें। अगर तुम चाहोगे तो मैं ये फिबोनाची वाला कॉन्सेप्ट हटा दूंगा, इसको बता सकता हूँ मैं, या फिर इसमें से तुम्हें कुछ बता सकता हूँ, या फिर इसमें से तुम्हें कुछ बता सकता हूँ, या इसमें से बता सकता हूँ कौन से स्टिकर यूज़ किए जाते हैं जब नेगेटिव कमेंट आते हैं लड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, ये फिबोनाची 50% बतवाई नहीं, उससे पहले रिवर्स कर गए, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फिबोनाची गलत हो सकती है, सप्लाई डिमांड गलत नहीं हो सकती। पता है क्यों? क्योंकि ये अपनी सप्लाई को बार बार डबल कर रही है। इसको साइड में हटाओ पहले, मतलब आधी कर रही है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, समझ आ रहा है कुछ? फिबोनाची गलत हो सकती है, सप्लाई डिमांड कभी गलत नहीं हो सकती। उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं गलत होने का, वो हो ही नहीं सकती गलत, कैसे हो जाएगी गलत? चलो मैं तुम्हें यहाँ से भी दिखा दूँ, यहाँ से दिखा दूँ ऐसे करके, तब भी सेम। कोई इसके अंदर गद्दारी नहीं है, ध्यान से देखो। मैं अगर तुम्हें सप्लाई डिमांड मेजर करके दिखाऊं यहाँ से लेके यहाँ तक, या फिर मान के चलो मैं तुम्हें यहीं से दिखाता हूँ पूरा ऊपर तक, यहाँ से इसका 50% मूव मार्केट ने लिया है, लाइक दिस। लिया था, पहले भी लिया था, लिया था ना, बिल्कुल सही तरीके से। इसका यहाँ से लेके यहाँ तक जो मार्केट आई है, आप देख सकते हो इस मार्केट का 50% मूव मार्केट ने लिया है। अब देखो, 50% मूव मार्केट ने लिया है ये जो एरिया है। फिबोनाची गलत हो सकता है, सप्लाई डिमांड कभी गलत नहीं हो सकती। इसीलिए मैं फिबोनाची यूज नहीं करता हूँ, उसका सिर्फ 50% लेवल यूज करता हूँ बेस्ड ऑन द ट्रेंड सप्लाई एंड डिमांड। समझ में आया मैं इसको क्यों यूज करता हूँ, हाई से लो क्यों नहीं यूज करता? समझ आ रही है क्यों मैंने इसको ऐसे मॉडिफाई कर रखा है? इसको सिर्फ इसका 0.5% वाला एरिया क्यों यूज करता हूँ मैं, वो भी ब्लैक में, फुल ब्लैक, ऐसे करके क्यों यूज करता हूँ? क्योंकि यही सबसे बेस्ट एरिया है। ठीक है, अब कितनी स्ट्रीम देख लो, सब में आपको ऐसे दिखेगा एरिया मेरा। ओके, इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ तक वैलिड था, यहाँ तक। ओके, ऐसे तो मैंने इसको इस तरीके से डेवलप करा हुआ है कि फिबोनाची फेल हो जाएगा, लेकिन ये फेल नहीं होने वाला, इसकी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं फेल होने वाला। ऑलरेडी वो अपने आप को स्क्वीज कर रही है, तभी तो इतना बड़ा मूव निकाल के लाई है। कितना ऊपर जा सकती है ये भी पता कर सकते हैं हम लोग। मैं ऑलरेडी आपको पहले से ही बता चुका हूं कि मार्केट अगर अपना ये वाला कैरेक्टर चेंज करती है, मेजर वाला, तो उसका, जैसे मैंने आपको छोटा वाला बताया था, याद करो, जो इनिशियल पे थे उनको मैंने बताया था कि अगर मार्केट अपना माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर क्रॉस करती है तो इसका मूव वैलिड है अप टू दिस एरिया। देखो यहाँ तक मार्केट है, रिवर्स करके यहाँ तक आ गई, और इसी जगह मैंने आपको रीटेस्टिंग भी दिखाई जस्ट लाइक दिस, और मार्केट अपने यहाँ से रिवर्स करके ले गई। अब जब ये वाला रिवर्सल हो गया मार्केट का, अब ये मूव आफ्टर द मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया था कि अब मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर मूव वैलिड है अप टू दिस एरिया, और अब आपके सामने मार्केट उस एरिया पे आ चुकी है, आप देख सकते हो आ गई। यहां तक इसका मूव वैलिड है, मतलब वैलिड का मतलब है कि यहां तक डिमांड पूरी की पूरी वैलिड। समझ आ रहा है? इसलिए मैंने बोला था मेरी स्टार्टिंग के वर्ड याद रखना, आगे काम आएंगे, तो मैं डेली में बोलता हूँ, डेली। ठीक है। अब ये इसका टोटल मूव है यहाँ तक, मतलब पिछले वाले का ही टोटल मूव है, और इसका ये 50% लेवल है, जस्ट लाइक दिस। ये इसका 50% लेवल है, 50% लेवल से ऊपर उठ चुकी है अब ये। ठीक है, 50% लेवल से ऊपर, तो 50% लेवल का कोई मतलब नहीं। अब 100% लेवल का मतलब देखते हैं इसमें है। ठीक है, 50% पे तो कोई इसका मतलब नहीं फिलहाल के लिए। ओके, बस ये रीजन है सारा। जैसे यहाँ से काम करा था ना, ये वाला रीजन देखो, एग्जैक्ट काम करा था, ये वाले रीजन पे कुछ नहीं मिला, इसमें तो फेक आउट मिला हमारा, जो है काट के चला गया बेचन सिंह सही से। कोई बात नहीं, होता है, होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, होता है। यस। ओके, 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 ओके। तो बात करते हैं अपने मतलब की। अपने मतलब की बात करने के लिए हमें अपने मतलब की बात करनी पड़ेगी, दैट इज हमें जाना पड़ेगा 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। और अभी जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, उसके बेसिस पे मार्केट में मूवमेंट तो आया, लेकिन वो ऊपर चली गई, ज़्यादा जल्दी ऊपर चली गई। यहाँ आप देखोगे मैंने आपको स्ट्रक्चर ऐसा दिखाया था, बट ये ऊपर चली गई, नीचे नहीं आई। कोई बात नहीं, वो ब्रेकआउट के ऊपर डिपेंड करता है कि पैरेलल चैनल जो था उसका ब्रेकआउट कैसे होता है। लाइक इसमें जो पैरेलल चैनल वो थोड़ा सा ऊपर ही चला गया, सीधे ऊपर की साइड ही चला गया, वो डायरेक्ट नहीं आया तो डायरेक्ट ऊपर चला गया। इसमें नीचे की साइड डायरेक्ट था तो मैं नीचे की साइड मूव दिखाया था। डिपेंड करता है पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट कहाँ हुआ, इसने ऊपर की साइड ऊपर चला गया, नीचे देता तो नीचे चला जाता, जस्ट लाइक ऐसे। दो तरीके से मार्क करके बता ना, पर ऐसे तो इसने करा नहीं। इसने अपने रिटेस्टिंग वाले लेवल को ही, रिजेक्शन वाले लेवल को ही रिजेक्शन की तरफ अपने आपको मूव करके दिखाया, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था ना। अभी मैंने जुलाई की आपको गोल्ड की वो लाइव स्ट्रीम दिखाई थी, जुलाई का, सॉरी पिछले साल जुलाई का ग्राफ दिखाया था। ठीक है, बिल्कुल बेस्ट एरिया। ओके,
2 मिनट की बात और है बस, फिर लाइव स्ट्रीम बंद करते हैं गाइस। क्या कह रहे हो सर, कब करोगे वेबिनार? बता दूंगा, मैं अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। व्हाट्सएप चैनल भी है, वो भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उन पे मैं अपडेट्स डालता रहता हूँ, तो आप ओरिजिनली वहाँ देख सकते हो। ठीक है, वहाँ आपको पता लग जाएगा कब मैं कौन सा टॉपिक बताता हूँ डेली में, और कब क्या इवेंट होने वाला है, मीटअप वगैरह का। ठीक है, ओके। तो उसमें अच्छा खासा हो जाएगा ना, तब एक डिवाइस वगैरह करूँगा उसके बाद, है ना। चलो गाइस, 12 बज चुके हैं एंड चलते हैं। वैसे तो 70,000 सब्सक्राइबर हो जाते, बट कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी लास्ट लेवल है, रेस्पेक्ट तो करनी चाहिए। ओके ओके। तो जैसे उसमें अच्छा खासा जो है ग्रो हो जाएगा ना अकाउंट, फिर उसमें मैं जो है 3-4 टीवी फ़ोन जो भी होता है उसको गिव अवे करूँगा लोगों को, नीडेड लोगों को, जिनके पास पहले से उनको बिल्कुल नहीं दूंगा। ठीक है, हाँ जैसा भी होता है वैसे ही। जैसे मतलब जैसे उसके अंदर मान लो 5 लाख हो जाते हैं, तो फिर 50-50 हज़ार के 10 लैपटॉप आ सकते हैं, तो वो 10 मैं ऐसे कर सकता हूँ कि लोगों को लैपटॉप की जरूरत पड़ती है ना भाई, इस फील्ड में लैपटॉप की जरूरत है, फ़ोन की क्या जरूरत है, तो 10 लैपटॉप ऐसे गिव अवे कर सकता हूँ, वो चीज़ है। ठीक है, बता दूंगा मैं कैसे होता है। मैंने आपको बताया था कि गिव अवे की मैं वेबसाइट बनवा रहा हूँ, जैसे ही हो जाता है आपको बता दूंगा। ओके, छोटे छोटे गिव अवे तो बेकार है, वो तो कोई फ़ायदा नहीं उनका, 1,000, 500, 2,000 रुपये वाला। ठीक है, ओके, करते हैं, वादे से नहीं मुकरेंगे, वी विल स्लो। ओके गाइस, मिलते हैं आप लोगों से कल रात को 8:30 बजे या फिर दोपहर में 12:30 बजे गोल्ड में। देखूंगा अगर मैं गोल्ड में आ जाऊंगा ना दोपहर 12 बजे, तो 12:30 बजे तो आपको बता दूंगा। ठीक है, देखो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो मेरा अकाउंट है ट्रेडिंग वाला, मैं इसमें कोई पर्सनल इनकम नहीं रखता, कोई मेरी कोई इनकम नहीं है इसके अंदर। ये बस या तो गिव अवे के लिए है, या फिर या तो ये गिव अवे के लिए है, या फिर इसमें मैं कोई कॉन्सेप्ट अपना टेस्ट करता हूँ, बस ये सिर्फ उसके लिए, और कुछ नहीं है इसके अंदर। इससे मेरा कोई नहीं, इससे मेरा घर नहीं चलता ना, इससे मेरा कोई खाना चलता, ना इससे मैं पिज़्ज़ा मंगवाता। बस रखा रहता है, इसको यूज़ करता हूँ मैं, या तो गिव अवे कर दूंगा या कुछ कर दूंगा। ठीक है, बाकी इसमें जैसे ग्रो होता है ना अच्छा खासा, तब मैं गिव अवे कर दूंगा इसका। ओके 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 गाइस, मिलते हैं आप लोगों से कल दोपहर 12:30 बजे गोल्ड में, या फिर रात को 8:30 बजे बिटकॉइन में। तब तक के लिए आप लोग रहिए रेस्ट में, कुछ भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। और जिसको पुरानी कॉन्सेप्ट देखने, तो पुरानी लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप देखिए, मजा मजा आएगा लाइव स्ट्रीम देखने में। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कोर्सेज बाय कर सकते हैं, कर मर्जी आपकी है, आपको टाइम बचाना है या पैसा बचाना है, दोनों चीज़ें सेम है, कोई फर्क नहीं है दोनों जगह पर। ठीक है, ओके, मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ठीक है, इसकी क्या नज़ाकत है। वी विल, अब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ गाइस, वी विल स्टार्ट। कल के एनालिसिस पे चलते हैं। कल का एनालिसिस क्या था, ये देखो मैंने, ये तो गोल्ड का था, छोड़ो इसको, इसको छोड़ो, तो गोल्ड का था। एंड ये, अरे यार ये क्यों खुल रहे हैं यहाँ पर, ये नहीं खुलने चाहिए। बिटकॉइन का करंटली में भी चल ही रहा है, वो जिगजैग करके इस लेवल पे जा चुकी है, आप देख सकते हो। मैंने आपको इसमें लेवल दिखाया था ना, जस्ट लाइक दिस, तो इसमें इसने नीचे की साइड ब्रेकआउट दिया है, दैट्स वाई नीचे आ गई। इसने हमारे सामने जो मार्केट आप देख सकते हो, उसने ऊपर की साइड ब्रेकआउट दिया, तो वो ऊपर चली गई। देखा, सेम है, बस फर्क ये है कि उसने ऊपर की साइड का ब्रेकआउट अभी फिलहाल के लिए दिया है, कोई मतलब मूव अभी नहीं आया बाहर, अभी मूव फिलहाल के लिए नहीं आया। लेकिन अब एक चीज देखो, वो चल इस रेंज में ही रही है। बेशक वो ऐसे एंगल नहीं है, वो थोड़ा सा स्ट्रेट है। आप देखो, मैं पूरा दिखाता हूँ, ये देखो, थोड़ा सा स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट है ना, ये मैंने थोड़ा सा एंगल बताया, लेकिन आप खुद देखो मार्केट में मुझे स्ट्रक्चर दिख रहा है, एग्जैक्ट ऐसा ही दिख रहा है। अभी ऊपर की साइड जा रही है, ऊपर की साइड का ब्रेकआउट कर रही है। अभी इस स्ट्रक्चर से निकलने के लिए इसको पूरा का पूरा ब्रेकआउट करना पड़ेगा, यानी कि अपना किसी एक एरिया का कैरेक्टर चेंज करना पड़ेगा, वो पता लगेगा हमें किस तरीके से। तो वेज तो बन गया है हमारे सामने, वेज तो बन गया, अभी वेज का कोई मूव नहीं आया हमारे फेवर में, है ना, वेज का भी कोई मूव नहीं आया। देखो जो मैंने इसके अंदर आपको मूव लगा के दिखाया ना, ये वाला, ये जो मूव आपको दिखाया, ये वाला मूव अभी नहीं आया है। हमें ये वाला मूव चाहिए ताकि इस वेज से मार्केट बाहर आ जाए। ये जो आपके सामने वेज है ना, ये वाली, इसलिए मैंने कल भी इसका एनालिसिस नहीं करा था, यू कैन ऑलरेडी नो। ये देखो आपके सामने जो वेज है, इसका वेज का मूव बाहर आ जाए, ये तभी पता चलेगा। मेरी प्रेडिक्टिंग ये थी कि मार्केट अपने आप को नीचे लेके आए यहाँ से, अगर सही होती है तो। इसलिए आज मेरा इसमें कोई अपडेट नहीं है, कंटिन्यू चल रही है, सेम वही चल रहा है, तो मैं इसमें कोई अपडेट नहीं दूंगा। सेकंड कंडीशन ये थी अकॉर्डिंग टू सेकंड वाला वेज, लेकिन ये सेकंड वेज नहीं कर पाई, इसने ऊपर कर, इसलिए मैंने तुम्हें पहली कंडीशन ही सबसे पहले बताई थी। मैं हमेशा वही करता हूँ कि जो जो जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, मैं सबसे पहली कंडीशन आपको वही बताता हूँ। क्या ऐसा होता है, क्या पिछले 20 दिनों से ऐसा हो रहा है, जैसा मैं आपको बताता हूँ कि जो पहली कंडीशन होती है वही सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, और वही मार्केट में सबसे पहले बनती है। यस और नो, होता है नहीं होता है? होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जादूगर बन गया नहीं, ये तो तुक्के से बन जाती है, तुक्का लगाते हैं हम तो कलर ट्रेडिंग वाले हैं, तुक्का लगाते हैं हम तो। ओके चलो, यानी कि इसको अपडेट करने की जरूरत नहीं, जब तक ये इस चैनल से बाहर नहीं आएगी हमें मूव नहीं दिखेगा, और उस चैनल के मूव का जो मेरा एक्सपेक्टेशन है वो मेरा डाउन साइड में रहेगा। ठीक है, मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि डाउन साइड में मार्केट है। यार एक बात बताओ, जब मार्केट, एक बात सोचो, तुम खुद सोचो, मेरे डाउन में क्यों लिखा हुआ है? जब मार्केट तेजी से गिरी है,
धीरे धीरे करके उठ रही है तो तेजी से गिरनी चाहिए। और तुम एक बार ये फोटो देखो आप लोग, इसमें मैंने जो मूव आपको यहाँ लगा के दिखाया ये वो फास्ट मूव आपको मैंने दिखाया, वरना मैं स्लो मूव भी दिखा सकता था। ठीक है, स्लो मूव भी दिखा सकता था। ओके ओके, देखो एक चीज और नोटिस करो, मैं तुम्हें और इंडिकेशन बताता हूँ कैसे पता लग रहा है कि मार्केट में जो है तेजी वाला मूव आने आ सकता है, भी आ भी सकता है। कैसे? अगर आप ग्रीन कैंडल्स की टॉप देखो, ठीक है, ग्रीन कैंडल्स की अगर टॉप देखो तो इन टॉप से ये पता लगता है कि मार्केट में जो बेरिश प्रेशर है, आप देखोगे बेरिश प्रेशर है वो बहुत ज्यादा था जब मार्केट यहाँ थी, तो मार्केट अपने आपको नीचे लेके आ गई डायरेक्ट बड़ी बड़ी कैंडल के साथ। ध्यान से देखो, इसका जो एंगल है वो डायरेक्ट है नीचे। उसके बाद ग्रीन कैंडल के ऊपर पावर आनी खत्म हो गई, रेड के ऊपर मत देखो, सिर्फ ग्रीन के ऊपर देखो, पावर आनी कम हो गई, तो इसी की वजह से ये स्लो नीचे गिरी गिरी। जब दोबारा पावर इससे ज्यादा आई तो मार्केट ने अपने आप को उठाने की कोशिश करो, इसी जगह मार्केट ने अपने आप को रिट्रेस कर दिया। एंड नाउ द पावर इज कमिंग अगेन इन द मोस्ट ऑफ द, क्या ये इंड्यूसमेंट एरिया है, सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ लगी हुई है मार्केट। ओके, इसीलिए यहाँ से पता लगता है कि धीरे धीरे करके मार्केट में जो बेरिश पावर है वो ऊपर ऊपर जाके बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब भी वो अपने रेजिस्टेंस पे जाती है तो बेरिश पावर यानी कि रिवर्सल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे सामने रेजिस्टेंस जो है वो टेढ़ा है पर हमारा है। अगर मैं ऐसे आपको दिखाऊं, ये हमारे सामने एक रेजिस्टेंस की तरह, मैंने विक से विक कनेक्ट किया, वैसे विक से विक करते नहीं, बस इसलिए करिए क्योंकि ये एक शूटिंग स्टार है, ये भी एक शूटिंग स्टार है, बस आप कनेक्टिविटी समझ सकते हो। ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस वाला एरिया है फिलहाल के लिए। ठीक है, ओके, इसमें कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, जनरली ये चल रहा है हमारे सामने। ओके, चलो गोल्ड में आते हैं वापस। 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है गोल्ड में। अभी मैंने आपको एक यहाँ पर जो है रिवर्सल एरिया बना के दिखाया था, जिसमें आपने पिक्चर देखी होगी, वो 30 मिनट्स के, वो मैंने 4 आवर पे पिक्चर दिखाई थी, बट वो जनरली 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे था। लाइक दिस, अगर आप ऐसे देखोगे आपको दिखेगा। एंड आई टोल्ड कि मार्केट में हमें जो नज़ारे दिखेंगे वो कुछ ऐसे ही दिखेंगे। लाइक दिस आप देख रहे हो, ये मैंने 4 आवर पे लगा के दिखाया था, बट जनरली ये 30 मिनट्स का ही था। आपके सामने वो हो चुका है, देख सकते हो। अब तुम डिस्काउंट पे माचो खरीदने जाओगे तो फटा हुआ ही आएगा। फिर कहते हैं जी मैं तो जीन्स के ऊपर पहनूंगा, कोई देखने का नहीं है। गलती से जीन्स की बटन खुल गए तो वो माचो दिख जाएगा। तो ये वही हो रहा है, ये बटन खुल गया और ये माचो दिख गया, और फिर दोबारा से जीन्स पहनी जा रही है। समझ आ रहा है? ओके, हाँ हाँ, मैं आज ट्रेडिंग टूल्स के बारे में बताऊंगा, आपको इतना क्यों जो है तुम टेंशन ले रहे हो यार, सारे बताऊंगा, खुल के बताऊंगा आज तो पूरा। अब जब यहाँ पर जो है इन्वर्टेड हैमर बना, इतने तो सीधे है नहीं कि इन्वर्टेड हैमर का यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। तो जैसे इन्वर्टेड हैमर बना और मैं कूद गया इसके अंदर, ठीक है, मतलब इसमें है हैमर वाले इन्वर्टेड हैमर, यहाँ आपको दिख रहा है ना इस जगह पर, हम तो कूद गए इसके अंदर। ये तो बिटकॉइन का चार्ट है, ये गोल्ड के अंदर ही, ठीक है। अभी देखो इसमें चल रहा है, इसे जो है अब ये 2 लाख पे क्रॉस होगा सीधे, इसे जब भी बंद करूँगा जब इसमें तुम्हें अमाउंट जो है ना 2 लाख दिखेगा। तो ये मेरा टेस्टिंग पर्पस था। यू कैन सी लाइक दिस, आई एम टेस्टिंग ए स्पेशल टाइप ऑफ हैमर, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट मंथ। वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, वो फेज 6 में आएगा आपके एमएमसी के, जिसमें मैं आपको एडवांस लेवल के कैंडलस्टिक पैटर्न बेस्ड ऑन देयर सेंट्रल एरिया, कैंडल की बॉडी कितनी कामयाब होती है उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी वो फील्ड नहीं है, मैं वो एडवांस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत अभी फिलहाल के लिए रिसर्च कर रहा हूँ। जैसे जैसे होता है आपको दिख जाएगा। आपको ट्रेडिंग नहीं करनी, यू हैव टू जस्ट फॉलो द एनालिसिस, फाइंड आउट ये कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कितनी बार हो सकता है, और ये इसका रीजन कितना, एविडेंसेस क्या है, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। ये बेसिकली पिरामिड स्कैल्पिंग है, एक तरह से आप कह सकते हो। मेरी पिरामिड की वीडियो आप देखोगे जाकर आपको उसमें दिख जाए सब कुछ बोलने के बाद। ठीक है, ओके गाइस, चलो बिटकॉइन का हो चुका है, मुझे कुछ बताने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी मैंने आपको वहां पर एक्सप्लेन कर दिया था हैमर का एग्जांपल देके कि सारे गधे हो आप, अगर कोई लेवल बनाया है तो चाहे हैमर क्यों ना बन जाए, ट्रेंड को रिवर्स करना पड़ेगा, और ट्रेंड ने रिवर्स करा। एंड दूसरी चीज ये, क्योंकि सॉरी वो लाइन मैंने बोल दिया किसी ने बोला कि तुम नहीं बोलना चाहिए था, मैंने उसमें आप लिख दिया। ओके ओके, इसका एनालिसिस हो चुका है ऑलरेडी, बस मैं एक्सप्लेन क्या करूँ आपको। देखो ये जो एरिया है ना, मैं आपको बताता हूँ, इसमें मैंने 4 आवर के बेसिस पर करा था, लेकिन जो एक्चुअल एरिया इसका वो 1 आवर, वो 30 मिनट का है। इसमें मैंने सिंपल, थैंक यू फॉर सुपर, सिंपल मैंने देखो यहाँ से यहाँ तक की डिमांड ली थी इसकी, आप देख सकते हो, ये डिमांड मैंने ऊपर लगा दी थी और यहाँ से मार्केट अपना रिवर्सल देखा, बस सिंपल सा मूवमेंट मैंने इसमें देखा था, और कुछ क्योंकि इतना बड़ा नहीं देख सकता मैं, इवेंट नजदीक था तो कोई मैं बड़ा मूव यहाँ जो है बड़े मूव के हिसाब से मैं सप्लाई डिमांड को मेजर नहीं करना चाहता था, इसी वजह से मैंने इसको ध्यान इतना नहीं दिया। और ऑलरेडी मैं आपको इसके बारे में बता ही चुका हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो वो बेसिकली कुछ ज़्यादा शानदार नहीं है, हमारे को शानदार नज़र आ रहा है लेकिन ये शानदार है नहीं। ओके, एंड और कौन सा कॉन्सेप्ट है यार ये, रुको जरा एक बार। बाकी मैंने इसके बारे में आपको लाइव में बताया था, लेकिन इमेज शेयर नहीं करी थी, उसका रीज़न यही था क्योंकि इमेज शेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता, ऑलरेडी वो पिछले चल रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हो भाई? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 1 आवर पे वापस आते हैं, वी आर ऑन मोटा मोटा पैसा। गाइस, यू विल, ओके, इस हैमर के चक्कर में मेरे का एक फटका लगा है, बताऊंगा तुम्हें फटका क्या है। इस हैमर ने मुझे एक बार धोखा दिया था ना 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, पता है कहाँ पर? यहाँ पर ये हैमर मुझे धोखा दे गया, इसका प्रतिशोध मैंने इससे निकाला, तगड़ा वाला। कोई बात नहीं हाँ यार, ये बहुत बढ़िया हैमर था यार, पता नहीं ये काम क्यों कर गया, मेरी समझ में नहीं आई, इसको मैंने नोट कर लिया है कि ये हैमर काम क्यों कर गया, जबकि इसकी बॉडी छोटी हो रही थी, उसके बाद भी ये काम कर गया। फिर मैंने सप्लाई डिमांड मार्क करके देखा तो फिर मुझे अपने ऊपर आया गुस्सा कि मैं जो है यार, मैं तो जो है डिस्काउंट का
वेट नहीं करना, डिस्काउंट तो मिलने दो, जब तो फंसेगा बस। ओके ओके ओके। शुरू करते हैं गाइस, शुरू करते हैं, बस 1 मिनट रुक जाओ, मैं जरा किसी चीज़ का वेट कर रहा हूँ, वो हो जाए तो मैं तैयार हो जाऊँ। ये देखो गाइस, पूरे हो चुके हैं, बंद कर देता हूँ मैं, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ। हो गया, अब देखो ये लगा था फटका, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा देखो, ये ओवर हो गया है जस्ट बिकॉज इसको मैंने, आप देख सकते हो, ये उसी हैमर की वजह से, बट इसमें ना मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, मैं स्टॉप लॉस नहीं लगा पाया, भूल गया था मैं स्टॉप लॉस लगाने, क्योंकि जब मैंने ये लगाया था मैं चला गया था हॉस्पिटल, और उसके बाद मैं इसको देख नहीं पाया, और फिर मैंने जब इसको देखा तो इसको क्लोज करके मैंने ये लगाई, करीब करीब आसपास का प्राइस है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि मार्केट की मूवमेंट बहुत थी तो एकदम 200-300 पे फिल रही थी। ओके ओके चलो, इसको छोड़ते हैं, 1:10 हो गया है। बिटकॉइन पे वापस आते हैं गाइस, 1 मिनट का टाइम फ्रेम, उसके बाद मैं आपको, नेटवर्क प्रॉब्लम है तो आप पीछे जा सकते हो, ठीक है, 10 सेकंड 20 सेकंड, देखो ये कोई मेरा रियल अकाउंट नहीं है, मतलब है तो रियल पैसा, लेकिन ये कोई मेरा जो है इनकम सोर्स वाला अकाउंट नहीं है, जस्ट मेरी स्ट्रेटेजीज को टेस्ट करने के लिए भी मैंने किसी चीज़ को टेस्ट करा है, ठीक है, सेम स्ट्रेटजी है। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारे सामने एक स्केलन सेम बेस का ट्रायंगल बन रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे सामने, ठीक है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, एंड वी हैव लाइक दिस बन रहा है। व्हाट दिस शो, ये हमें शो करता है कि ये कंसोलिडेशन से बनता है, कंसोलिडेशन को बनाता है, ठीक है, कंसोलिडेशन से बनता है, कंसोलिडेशन को बनाता है। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? दिस इज नॉट ए पीनेंट, बिकॉज पीनेंट ऑलवेज फॉर्म्स व्हेन द मार्केट इज ऑन द ट्रेंड, अगर वो बहुत ज्यादा डाउन साइड में है, जैसे वो अप साइड में है, ऊपर जा चुकी है बहुत, तो हमें पीनट मिलेगा, अगर वो नीचे आ चुकी है बहुत ज्यादा, इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये नीचे आ चुकी है, तो हमें वो पीनट जब देखने को मिलेगा। कभी भी मार्केट कंसोलिडेशन में पीनट नहीं बनाई, देखो कंसोलिडेशन है, सेंट्रल एरिया है मार्केट का, देखो सेंट्रल एरिया पे कभी भी पीनट नहीं बन सकता, पीनट बनेगा तो ट्रेंड के बाद बनेगा, वो ऐसे नहीं बनता है। लाइक दिस, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, ये देखो, ये पीनट्स हैं, डी ज्यादा पीनट्स, क्योंकि ये ट्रेंड से बनते हैं और फिर ट्रेंड को बनाते हैं, लाइक दिस, आप देख सकते हैं सारे के सारे पीनट्स आपको दिख रहे हैं, लाइक दिस, ये आपके ये सारे पीनट्स हैं, क्योंकि ये ट्रेंड से बनते हैं और फिर ट्रेंड को बनाते हैं, ये फॉरवर्डिंग का काम करते हैं जब तक इनकी सप्लाई या डिमांड पूरी नहीं हो जाती। नाउ वी हैव ए ब्रेकआउट, ये ऊपर की साइड का ब्रेकआउट है, मैं आपको लाइन लगा के दिखा देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हो, ये मैंने लाइन कनेक्ट कर दी, एंड वी हैव ए ब्रेकआउट मूव। व्हाट ब्रेकआउट, सबसे पहले मैं बात करूंगा ब्रेकआउट के उस माइनर चेंज ऑफ करेक्टर के बारे में, ये रहा जो मार्केट को गिरा रहा है, ये रहा मेजर चेंज ऑफ करेक्टर, लाइक दिस, बड़ा वाला है ये, वाई दिस इज स्मॉल, वाई दिस इज लार्ज, क्योंकि ये बड़ा वाला डब्ल्यू है, ये छोटा वाला डब्ल्यू है, डब्ल्यू ये भी है, लेकिन यहाँ पर बेरिश एंगल्फिंग नहीं है, वी नीड ए पैटर्न जो मार्केट को नीचे गिरा रही है, ध्यान से देखो, ग्रीन और रेड बेरिश एंगल्फिंग, ग्रीन और रेड बेरिश एंगल्फिंग, ग्रीन और रेड बेरिश, देखो यहाँ नहीं है बेरिश एंगल्फिंग, तो मैंने इसको किसी भी कैरेक्टर में नहीं बताया। अभी फिलहाल के लिए हमारे पास जो डिमांड आ रही है वो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे डिमांड क्रिएट होगी, और ये ऐसे करके ऐसे, लाइक दिस एरिया, ओके, इसका 50% एरिया मार्केट का यहाँ तक रहेगा, लाइक दिस, और अभी मार्केट फिलहाल के लिए 50% एरिया पर है, वी हैव मूव लाइक दिस। यार ये क्या लग रहा है इसके अंदर, रुको जरा, ओके ओके परफेक्ट। सो ये क्या है, दिस इज ए ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस, ऊपर की साइड है इसलिए मार्केट को ऊपर जाके गिरा रहा है, एंड दीज आर द, देखो उठा, देखो उठ कौन नहीं पा रहा, ध्यान से देखो, यहाँ पर जब भी मार्केट में बुलिश एंगल्फिंग बन रही थी वो उठ नहीं पा रही थी, डायरेक्ट गिर रही थी, बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग, एंड नाउ बुलिश एंगल्फिंग को फेल करके मार्केट में हैमर बना, यानी कि बुलिश पैटर्न है, एंड देन उसके बाद लास्ट में दोबारा बना, एंड वी हैव ए बुलिश एंगल्फिंग, ओके, बुलिश एंगल्फिंग ही बनी है, इसका मतलब वी आर राइट।